हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि 0/0 इज़ इक्वल टू 2 जो मैंने प्रूव किया था वो क्या था। गलत था, ठीक है, लेकिन वो उसके बारे में थोड़ा सा और आगे तक मैं बात करना चाहूँगा ताकि हम 0/0 को या एनीथिंग ओवर 0 को समझ सकें। जैसे मैंने प्रूव किया था 0/0 इज़ इक्वल टू 2, 100 - 100 अपॉन 100 - 100 करके चला था मैं। लेकिन हम चाहें तो 0/0 को कोई भी नंबर प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं करूं 9 - 9 अपॉन 3 - 3, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 3 कॉमन लिया, 3 - 3 अपॉन 3 - 3 कैंसल, 3 आ गया। अब अगर मैं 4 प्रूव करना चाहूँ तो 0/0 इज़ इक्वल टू 4 प्रूव करें। 4 प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना है, 24 - 24 अपॉन 6 - 6। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँगा, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूँगा, तो 6 - 6 अंदर रह गया, 6 - 6 कैंसिल हो गया और 4 हो गया। तो अपनी मर्ज़ी से हम 0/0 को कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ हद तक क्या काफ़ी गलत भी है। अब हम अगर 0/0 की बात करें कि ये होता क्या है, 0/0 को कैसे समझें, तो यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहता हूँ, ज़रा देखना, ध्यान देना। एक कैटेगरी है A/0 की, जहाँ पर A नॉन ज़ीरो नंबर है, जैसे 2/0, 3/0, -10/0, 11/0, -100/0। मतलब ऐसे नंबर्स जिनका न्यूमरेटर नॉन ज़ीरो है और डिनोमिनेटर ज़ीरो है। एक तो ये कैटेगरी है, और एक है कैटेगरी 0/0 की। ये अकेला इन सब पे भारी है। कैसे, देखो, इन नंबरों को हम आधा जानते हैं, आधा नहीं जानते, लेकिन इसको हम बिल्कुल ही नहीं जानते। कैसे? हम इसको कहते हैं कि ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, ऐसे ही लिख देते हैं। हम डिवाइड बाय ज़ीरो आते ही लिमिट्स के क्वेश्चंस में आगे चल के हायर मैथ में डिवाइड में ज़ीरो और न्यूमरेटर में अगर नॉन ज़ीरो है तो हम उसको लिखते हैं इन्फिनिटी, और अगर न्यूमरेटर माइनस का है तो माइनस इन्फिनिटी। यानी आधा जान गए हम ये जान गए कि ये बहुत बड़ा नंबर है, या माइनस इन्फिनिटी बहुत छोटा नंबर जिसका मॉडुलस बहुत बड़ा है। लेकिन 0/0 क्या है, ये तो हम कुछ भी नहीं जानते, और इसीलिए इसको इन्फिनिटी नहीं लिखते स्टूडेंट्स, इसको लिखते हैं इन डिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लिख ही नहीं सकते ये कौन सा नंबर है, ऐसा कुछ है चक्कर। क्यों? क्योंकि देखो, कुछ भी प्रूव हो रहा है, और यहाँ पर अब मैं ये भी बताना चाहूँगा, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैंने 10/2 सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 2 × 5 = 10, इसीलिए ये 5 आ गया। यानी डिनोमिनेटर का टेबल चलाऊँगा मैं, डिनोमिनेटर का टेबल वहाँ तक चलाऊँगा जहाँ तक मुझे ऊपर वाला नंबर मिल नहीं जाता या उसके आसपास नहीं पहुँच जाते हम। जैसे मान लो अगर मैंने 11/2 करना है तब भी मैं 5 तक आऊँगा, और इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 5 कह सकते हैं, या एग्जैक्ट निकालें तो 5.5 कह सकते हैं हम। तो मैं वहाँ तक आ गया डिनोमिनेटर के टेबल को चलाते हुए जहाँ तक मुझे न्यूमरेटर या उसके आसपास का नंबर नहीं मिल गया। इस तरह से हम आंसर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसका टेबल मैं चलाऊँगा, चाहे मैं 1 तक चला लूँ 0 मिल रहा है, 2 तक चला लूँ 0 मिल रहा है, 100 तक चला लूँ 0 मिल रहा है, या -1000 चला लूँ तब भी 0 मिल रहा है। यानी कि 0/0 इनमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, प्लस का, माइनस का, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। इसलिए हम इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और अगर डिवाइड में 0 है सिर्फ और ऊपर नॉन ज़ीरो नंबर है तो हम इसे इन्फिनिटी क्यों बोल रहे हैं?
क्या रीज़न है इसका? तो इसको समझने के लिए ज़रा एक अलग ज्योमेट्रिकल इसको समझने की कोशिश करो। मैं एक अलग एग्जांपल देता हूँ, ध्यान देना इस बात पे। जब हम पढ़ते हैं ना दो पैरेलल लाइंस, हम कहते हैं कि ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन फिर आता है एक सेंटेंस कि ये इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी, इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हायर मैथ में या हायर क्लासेस की फ़िज़िक्स में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन में हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में नहीं चल सकते। स्पेस कर्व्ड है और जो लाइंस हैं वो कर्व में ही चलती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में तो इसका एक छोटा हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी लाइन इन्हीं डायरेक्शंस में चलती रहे जिस डायरेक्शन में मैंने एरो लगाया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, देखो अब डिवीज़न में हमें पता है कि हमें न्यूमरेटर तक पहुँचना है डिनोमिनेटर के टेबल को चलाकर। तो मैं थोड़ा सा इसको पहले साफ़ करूं, फिर आगे बात करते हैं। 0/0 को तो हमने थोड़ा सा समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि नॉन 0/0 क्या है। ये -इन्फिनिटी या इन्फिनिटी क्यों है, ये कुछ और क्यों नहीं लिखा, हमने इसको क्यों नहीं इनडिटर्मिनेट कह दिया जैसे 0/0 को कहा है। इसको हम आधा क्यों जानते हैं? 0 × 1 0, 0 × 2 0, 0 × 3 0 करते करते 0 × n = 0, जहाँ n जो है वो वेरी लार्ज नंबर हो तब भी 0 ही आएगा, हम जानते हैं। लेकिन हमारी जो परसेप्शन है, एक ऑल ओवर परसेप्शन, जैसे कि मैंने कहा कि पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगी, तो उसी परसेप्शन के तहत हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि बहुत बड़ा नंबर हम जिसको नहीं जानते, जब हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर इतना बड़ा है कि ये 0 से मल्टीप्लाई होके भी नॉन ज़ीरो नंबर क्रिएट करेगा। या नॉन ज़ीरो क्यों, मैं कहूँ कि ग्रेटर देन 0 पहुँच जाएगा। ये परसेप्शन है। हम इक्वल टू की बात नहीं कर रहे, हम एग्जैक्टनेस की बात नहीं कर रहे, हम इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। 0 को एक इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉन ज़ीरो बन जाएगा, ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। और जब ग्रेटर देन 0 बनेगा तो फिर अगर 0.1 भी बन गया ना, तो उसको और नंबरों से मल्टीप्लाई कर करके हम 1 2 3 ले जा सकते हैं। एक 0 ही नंबर है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होने से चेंज नहीं होता, बाकी सारे नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स किसी और नंबरों से मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं, ग्रेटर देन 0 मैंने कहा, हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वल टू 1 भी आ सकता है, या इक्वल टू 2 भी आ सकता है, इक्वल टू 3 भी आ सकता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है। यहाँ पे 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 100 रख लूँ, क्योंकि इन्फिनिटी है ना, हमें पता नहीं है। इसीलिए हर एक नॉन ज़ीरो ओवर ज़ीरो नंबर को हम इन्फिनिटी के बराबर रखते हैं। देखो ये चीज़ पता चल रही है ना, 0 × इन्फिनिटी, ये परसेप्शन है कि ये m है, इन्फिनिटी प्लस की है तो m भी प्लस का होगा, और अगर ये इन्फिनिटी माइनस की है तो ये नंबर भी माइनस का हो जाएगा। और इसीलिए -10/0 माइनस इन्फिनिटी है, -100/0 माइनस इन्फिनिटी है, और पॉजिटिव नंबर अपॉन 0 इन्फिनिटी है। तो हम मैं तुम्हारा ये टाइम वेस्ट करने के लिए वीडियो नहीं बनाया। एक बात मैं बताना ये चाहता हूँ इस वीडियो से कि हम फ़न के मेथड से, फ़न कैलकुलेशन से थोड़ा सा इस बारे में सोच सकें कि हम किस नंबर को कितना जानते हैं। 0/0 को हम बिल्कुल नहीं जानते, जबकि एनीथिंग नॉन ज़ीरो ओवर ज़ीरो को हम आधा जानते हैं, आधा नहीं जानते। इस तरफ हम ध्यान अपनी रेगुलर स्टडीज़ में नहीं दे पाते। यही ध्यान दिलाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। मेरा एम ये था कि हम कुछ हद तक जान सकें, और हो सकता है कि तुम मेरी बात ये सुन रहे हो, आगे जाके इसी पे रिसर्च करो तो कुछ नया निकल के आए। इसी तरह नई बातें निकल कर आती होती हैं। तो फिर से मैं कहता हूँ कि हम a/0 को, जहाँ पे a
नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इसको हाफ जानते हैं, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन 0 ओवर 0 को हम बिल्कुल ही नहीं कुछ लिख सकते, बात ही है। तो मुझे लगता है मेरी बात काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे ऐसे ही वीडियोस और भी इसी टाइप के टॉपिक्स पे देखना चाहते हो तो मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस इन मैथ्स पे, वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।